औरत का नाम सुनते ही जो ज़हन में सबसे पहला अल्फाज़ आता है वो आता है जी मोहब्बत का। जी हाँ, औरत का नाम ही मोहब्बत का है। औरत घर में है तो घर को जन्नत बना देती है। औरत अगर माँ के रूप में है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बीवी है तो वो सुकून है। औरत अगर बेटी है तो बाबा की रानी होती है। तो यहाँ पर जी हम मैं आज आप लोगों के साथ ये बात कर रही हूँ कि औरत नाम ही सुकून का होता है। हमारे माशरे के अंदर देखा जाए तो घर में लड़ाई फसाद झगड़े डेली का ही काम है। जाहिर सी बात है, जिस घर में सास बहू है उस घर में तो लड़ाई झगड़े चलते ही आ रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ सासें ऐसी भी होती है ना कि जो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती अपने बहुओं बच्चों को पोते पोतियों को, तो कुछ जो होती हैं वो जान निछावर कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से कि औरत जो होती है ना वो घर के अंदर एक सुकून का लफ्ज़ दिया गया है, उसको अल्लाह ताला ने भी औरत को सुकून का लफ्ज़ दिया गया है। क्योंकि जब आप अपने शौहर की ज़िंदगी में आती हैं तो भी सुकून लाती हैं, आप अगर माँ हैं तो भी आप बच्चों के लिए सुकून होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है, औरत के बगैर तो घर भी नहीं चल सकते। तो यहाँ पर जो बात होती है ना वो होती ही सारी औरतों के सर पर है। देखिए, आप अगर बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं ना तो भी आपका एक अच्छा नाम होता है कि आपने एक अच्छी परवरिश की है, आपने घर के अंदर सुकून दिया है बच्चों को, आपने अपने शौहर को सुकून दिया है। लेकिन अगर आपके बच्चों की परवरिश में थोड़ी-सी भी ऊँच-नीच हो जाती है ना तो भी आपको जो है ना ताना मिलता है कि आपने अपने बच्चों को सिखाया ही क्या है। ख़ास करके आजकल के दौर के अंदर जो है ना वो मोबाइल का दौर चल चुका है, जो कि हम लोग ये जहाँ तक देखा जाए ना तो हम औरतों की भी शायद थोड़ी-सी गलती यहाँ पर होती है कि जब हम सास के डर से ना अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल किस तरह देते हैं, जब हम सुबह नाश्ते के लिए उठते हैं ना तो अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो उठ के माँ को तंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नाश्ता लेट हो जाता है और नाश्ता लेट होता है तो ज़ाहिर-सी बात है सास जो है वो आपको ताना ज़रूर देती हैं, तानाबाज़ी चलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को काम को जल्दी करने की सोचती हैं तो आप क्या करती हैं, बच्चों के हाथ में हम मोबाइल दे देते हैं, कार्टून्स लगा देते हैं तो बच्चे बैठ जाते हैं। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग खुद की ना हमें चाहिए कि हम लोग थोड़ा-सा ना सास के ऊपर भी बच्चों को बिठाएँ कि ये लें जी आप पकड़ें तो मैं जल्दी से नाश्ता बना लूँ। फिर सासें यही ताना देती हैं कि जी खुद बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर तो बच्चों को ख़राब किया हुआ है। आजकल का तो ज़ाहिर-सी बात है हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। आप जहाँ पर भी देखें, जो भी देखें ना तो मोबाइल बच्चों के हाथ में होता ही है और बच्चे मोबाइल के बगैर रहते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखा जाए अगर स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों को दादी के पास बिठा दें ना तो कि आप इसको पकड़ेंगी तो नाश्ता बनेगा, तो फिर दादियों को भी पता चले कि ज़रा कैसे काम होते हैं। हम तो वही बात है, काम जल्दी करने के चक्कर में ना बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। आज की बहुत छोटी-सी वीडियो है तो उम्मीद है कि ये मेरी जो आप लोगों के साथ मैंने बात की है वो आप लोगों की समझ में ज़रूर आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।